नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि कल हमने नाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो कल इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे। मे भी अगर आप एक्सरसाइज से देखते हैं या बुक से देखते हैं तो कोई पॉइंट नहीं है, बट आप रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, रूल बाय रूल। तो हमें हैबिट हो गई है कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम वर्ब के साथ तो देखते ही हैं, बट उन्हें हम चाहते हैं कि हमारी अंदर से विवर होता है कि हमें देखना है प्रोनाउन के साथ, तो देखना है उन वर्ड्स को। तो वही वर्ड्स आज मैं आपको बता दूंगा कि हाँ, आपकी भी इच्छा कंप्लीट रहे। तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर कीजिए, बिकॉज मैं देख रहा हूँ जैसा कि वीडियो की वॉचिंग तो आ रही है, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग। सब्सक्राइब रेट जो है काफ़ी लो है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट तो सेम रहेगा, बट एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि सिस्टमेटिक वे में है, तो आपको पता है कि हमें किस स्टेप के बाद कौन सा पढ़ना है। तो इसमें पहले कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं बता देता हूँ, फिर 2 मिनट हम आपस में बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमें बात तो करना पड़ेगा। अगर हमें आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, क्लास लेनी है, तो कुछ कोऑर्डिनेट तो होना चाहिए ना। तो कुछ वर्ड्स हमारे कैसे होते हैं, जैसे कि एडिशन टू है। एडिशन टू, पहले वर्ड्स देख लीजिए, फिर एक स्ट्रक्चर के रूप में बता दूंगा। एडिशन टू, ये वर्ड आप देखते हैं काफ़ी। एडिशन टू हो गया। अलॉन्ग विथ होता है, अलॉन्ग विथ आप ये वर्ड देखते होंगे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई, या प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ। एक और आप देखते हैं टुगेदर विथ, टुगेदर विथ, टुगेदर विथ। आप कह रहे होंगे ये वर्ड्स बता के सर आप क्या बताना क्या चाह रहे हैं। देखिए, एडिशन टू है, अलॉन्ग विथ है, टुगेदर विथ है, और कुछ वर्ड्स हैं लाइक जैसे कि विथ एज वेल एज होता है, एज वेल एज लिखते हैं, विथ एज वेल एज, वेल एज, ठीक है। एडिशन टू है, एज वेल एज है, अलॉन्ग विथ है, टुगेदर विथ है। एडिशन टू मैंने कंप्लीट बता दिया, यही वर्ड्स होते हैं। विथ और कुछ है क्या, ठीक है, कंप्लीट है। 4 ही 5 वर्ड्स होते हैं ऐसे। तो इनके साथ में हम ये तो सीखते हैं वर्ब के चैप्टर में, सीखते हैं कि हमें कौन सी इनके साथ में वर्ब यूज़ करना है, बट इनके साथ में कौन सी प्रोनाउन यूज़ करना है यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे इनके साथ, और किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो ये वर्ड्स अगर आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं तो इनका स्ट्रक्चर एक होता है, सेल्फ स्ट्रक्चर होता है। तो इनके स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि ये वर्ड्स मिल जाएंगे। एडिशन टू है, एज वेल एज है, अलॉन्ग विथ है, टुगेदर विथ है, ये वर्ड मिलेंगे आपको। जैसे कि सपोज दैट आपको ये मिला, ये सारे वर्ड्स सपोज मिल लीजिए, एक ही मैं मान के बता रहा हूँ, आप सपोज कर लीजिएगा सारे, ठीक है। जैसे कि मिला आपको अलॉन्ग विथ, डेली का, चले चल जा, ओके, एक सेकेंड। हाँ, जैसे कि सपोज दैट अलॉन्ग विथ आपके वर्ड्स सेंटेंस में आ रहा है, तो कैसे आएगा, आएगा अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ के साथ आएगा आपका S1, सब्जेक्ट 1 आएगा, और प्लस होगा सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे हम जो आते हैं, तो हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ करनी होती है इन सेंटेंस में, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट 1 है, इसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं वर्ब का, और इसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन जो यूज़ करते हैं इन सेंटेंस में, वो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। ये स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे होते हैं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था तो उन्हें बता दिया आपको। ये फ्रेम में आता है। एक एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि सपोज दैट, एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जाम्पल चलिए,
जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपने ये एग्जांपल लिया, रुके एक सेंटेंस और बता देता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा। एक इसका सेकंड फॉर्म बता देते हैं, तब एग्जांपल लेते हैं, दोनों बोथ में सही रहेगा, ज़्यादा थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये हम अगर सपोज दैट ये स्ट्रक्चर आता है तो इस फॉर्म में लिखना होता है। इसका एग्जांपल ऐसे ही बनेगा, अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू वर्ब। इसका दूसरा स्टेप बताता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, मैं भी कोशिश करें, होप कर रहे हैं, आई होप दैट। इसका सेकंड स्टेप देखिए, उसके बाद एग्जांपल बताते हैं आपको तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। सेकंड में जो हमारे पास आते हैं कुछ शब्द आते हैं लाइक ईच है, एवरी है, ईच एवरी है, ईदर ऑफ आता है, ईदर और, ईदर और। मैंने ईच एवरी अलग लिखा है, ईदर और अलग लिखा, क्यों लिखा? इसका रीज़न ये है कि इनका जो फ्रेमिंग आता है, जो फ्रेम होता है इनका, थोड़ा सा फ्रेम में स्ट्रक्चर में चेंज होता है। जैसे ईच एवरी आएगा और इसके साथ में यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट वन, ईच एवरी सब्जेक्ट वन, प्लस फिर हमारा आएगा एंड लगा के, फिर हम यहाँ पे एंड लगाएंगे। पूरा स्ट्रक्चर ही बता दे रहा हूँ, इसी फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आता है। एंड ईच एवरी सब्जेक्ट वन एंड ईच एवरी, ईच एवरी, दो में से एक कोई आएगा, ईच आएगा या एवरी आएगा, ईच आएगा या एवरी आएगा। फिर हमारा होगा सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू। अब इसमें हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे? तो ये ऐसा अगर हमारे पास स्ट्रक्चर आता है ईच एवरी के फॉर्म में, ईदर और है, यहाँ पे नीदर और है, इसका भी बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्म में बता रहा हूँ इसलिए मैंने अलग अलग लिखा, ईदर और, नीदर और, ईदर और है, नीदर और है, और कोई वर्ड्स है? नॉट ओनली बट आल्सो, ये तो आप बहुत बार देखे होंगे, नॉट ओनली बट आल्सो, क्योंकि इसके साथ में काफ़ी एरर आती हैं, बट आल्सो, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ में अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ता है, वो बताता हूँ, पहले ये क्लियर करते हैं। ईच एवरी अगर हमारे सेंटेंस में आ रहा है, सपोज दैट ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, उसके बाद हमारे पास वर्ब आएगी, तो वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे? नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है S2, इसके अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे वर्ब हमारी यहाँ पे V2। प्लस हम प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे? तो प्रोनाउन भी हम यूज़ करेंगे S2 के हिसाब से, S2 के अकॉर्डिंग प्रोनाउन जो हमारी होगी, प्रोनाउन सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। उन वर्ड्स में मैंने बताया कि सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग होगी, और इन वर्ड्स में मैंने बताया सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग होगी। और ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये तीन वर्ड्स मैंने लिखे, सेम स्ट्रक्चर यही भी होता है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि इसमें आएगा ईदर, ईदर प्लस ईदर है, नीदर है, ईदर नीदर प्लस S1 प्लस सब्जेक्ट वन आएगा, और उसके बाद हमारा ईदर है तो उसके साथ और, नीदर है तो नॉर, क्योंकि दोनों में से, बोथ में से मैंने बताया था, बेसिक में मैंने आपको बताया था कि ईदर और का मीनिंग होता है कि दो थिंग्स हैं, हमें सेलेक्शन करना है। अब ईदर और मैं एक पहले ले लूँ या सेकंड ले लूँ, बट मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 2 हैं। और अगर जब ऑप्शन अगेन हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो कौन सा यूज़ करते हैं ये भी मैंने बताया था। और नीदर है तो नीदर के साथ में ऑलवेज नॉर आएगा। ये एरर भी आती है काफ़ी टाइम कि ईदर के साथ में कोई और हमारे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच दे देगा और के साथ कोई अदर दे देगा, तो हमें चेक करना होता है। नॉट ओनली लिख लेते हैं यहाँ पे, ये नॉट ओनली होता है आपका, नॉट ओनली, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट वन प्लस बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ नॉट लिखा होता है यहाँ पे, तो हमें सिर्फ बट ऐड करना होता है। अगर सेंटेंस में हमारे ओनली नॉट लिखा है तो उसके साथ हम ओनली बट लगाएंगे, आल्सो नहीं लगाएंगे। ये एरर काफ़ी आती है कि सेंटेंस में पहले दे देगा नॉट, उसके बाद दे देगा सोहन मोहन अदरवाइज, बट आल्सो, तो वहाँ पे आल्सो क्या है?
गलत है हमारा। और इसके साथ भी सेम स्ट्रक्चर है वही, कि लाके हमारा वर्ब S2 आएगा सब्जेक्ट टू, और फिर हम इनमें वर्ब यूज़ करेंगे सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, प्लस प्रोनाउन यूज़ करेंगे सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ होगा? मैं भी होप करते हैं, दोबारा बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ईच हमारे सेंटेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जब हम एग्ज़ाम देते हैं या कोई आप पढ़ रहे होते हैं कि कुछ ईच एवरी से स्टार्ट होते हैं, उसमें फिर स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है सीधे। मैंने सोचा कि डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सेंटेंस में आपके डायरेक्ट लिख के आएगा ईच बॉय, ईच गर्ल, या कुछ भी आ सकता है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वन एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट टू। तो उसमें हमें वर्ब जो होगी वो मैक्सिमम दे रखी होगी सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। इसमें एरर क्या आती है, वर्ब हमारी सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग दे रखा होता है, वो रॉन्ग होता है। हमें वर्ब यूज़ करना होता है सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग अगर यूज़ कर रखा होता है तो उसमें नेक्स्ट आपको फंसा देगा प्रोनाउन में, कि आपको लगेगा हाँ मैंने देखा कि वर्ब तो मेरी ठीक है कि सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग है, बट आगे भी फंसा सकता है आपको प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोनाउन जो हमारा लगेगा इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ओके, और ईदर और नीदर और नॉट ओनली बट आल्सो में ये स्ट्रक्चर आएगा कि ईदर सब्जेक्ट वन और नीदर सब्जेक्ट वन नॉर नॉट ओनली सब्जेक्ट वन बट आल्सो। उसके बाद सब्जेक्ट टू, फिर हमारी वर्ब लगेगी सेम सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन लगेगा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। अब एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिएगा, नॉट ओनली के बाद जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ऑलवेज हम चेक करते हैं, बस फर्स्ट हम पहले हम किसको चेक करेंगे, पहले हम देखेंगे बट आल्सो के बाद हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आ रहा है, जीरेंड आ रहा है, टू आ रहा है, क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है सेम हमारा आना चाहिए नॉट ओनली के बाद। ओके, आफ्टर बट आल्सो जो भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए नॉट ओनली के बाद। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी एरर देता है इस पॉइंट पे भी। तो मैंने दोनों पॉइंट बताई, एक बताया सॉरी, एक एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मे बी। उसके बाद आज हम प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाए हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और साथ में हम आज देखेंगे वर्ब हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं एग्जाम्पल में, ईच बॉय एंड ईच गर्ल मैंने लिखा ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब इसके आगे मुझे यूज़ करना है, यहाँ पे हमारी वर्ब होगी। सेंटेंस में देख लेता हूँ बिल्कुल सही। ओके, होमवर्क, चलिए वर्क लिख देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम होमवर्क ही लिखें। एक मैंने ये बताया, दूसरा और देखते हैं, एक सेंटेंस और लीजिएगा। क्योंकि सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो मैं वही कर रहा हूँ कोशिश कि आपके माइंड में एक बार थोड़ा सा बैठ जाए कि हाँ हमको इसी स्ट्रक्चर से फेस करना है। कि सेम लिखते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा सेम लिखूँ कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। इस बार इसकल हाँ थोड़ा क्लियर रहेगा। ओके,
यहाँ पे ये नहीं डन करिएगा, ये रखिए, ये क्लियर रहेगा। ठीक है, अब बताइए हम इसमें कौन से वर्ब कौन सी लगाएंगे। ये प्लेस पे वर्ब आएगी आपकी, मैं क्यों लिख रहा हूँ वर्ब, यहाँ पे वर्ब आएगी, यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन, यहाँ पे भी प्रोनाउन, प्रोनाउन। अब कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, सेम आएगा, सेम स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आपका चेंज हो सकता है बट ये स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा कि ईच एंड ईच। तो यहाँ पे हमने जाना था कि अगर हमारे पास ईच, ईदर, एवरी आ रहे हैं सेंटेंस, नीदर ऑफ, नॉट ओनली बट आल्सो, तो हम वर्ब यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट टू। हमारा जो सब्जेक्ट टू है क्या है, गर्ल है। तो हमने देखा कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल क्या कर रहे हैं, इज। हमने ये नहीं देखा कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल है तो हमें आर लगाना चाहिए। हमें जो वर्ब चाहिए अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू के हिसाब से चाहिए, मुझे तो चाहिए सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। मैंने ईच यहाँ पे लगाया, डूइंग, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोनाउन फिल करना है, प्रोनाउन यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो मैंने देखा कि जब हमने वर्ब यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट तो हमारा जो यहाँ पे प्रोनाउन भी आएगा। तो ऐसे तो हो सकता था यूअर्स वर्क, हिम वर्क, क्या होगा, देयर्स वर्क, बट मैंने देखा कि ईच गर्ल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर्स। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डूइंग हर्स वर्क, हर वर्क लिखिए, चलिए हर्स, ठीक है। इधर सी और यू, अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें लगाना है वर्ब यूज़ करनी है, तो यू के अकॉर्डिंग हमें लगाना है वर्ब। तो यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, डू, डिड, डन। तुमने यहाँ पे देखा हैव लगेगा क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। यू हो गया, यू हैव डन। अब यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है, तो प्रोनाउन हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट टू हमारा क्या है, यू है। और हमने प्रोनाउन में जाना था कि अगर कोई सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं, आई है, तो हमारे पास प्रोनाउन जो रहेगा उसमें हम यूज़ करेंगे आवर्स। और अगर यू है सेंटेंस में, एब्सेंट ऑफ आई, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यूअर। और अगर आई यू दोनों एब्सेंट हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, देयर। ये मैंने पहले इससे बिफोर प्रीसीड क्लास में काफ़ी डीप से समझाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट एक था जो बताना था आपको नाउन में। हमारा चैप्टर कंप्लीट है नाउन का। इस पर कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रिटर्न कर रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। अनलेस 4 और मोर, अनलेस 4 और मोर मेंबर्स object to him joining the team, एटसेट्रा। इसके आगे आप जाएंगे तो काफ़ी और सेंटेंस लिखा हुआ है, वी शैल टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ टू मेंबर, एटसेट्रा सेंटेंस और भी है, बट उतना हम रिटर्न करके क्या करेंगे, वैसे भी रिटर्न बोर्ड पे करना है सर हमें, तो हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंट इतना तो नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकें, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए, वो भी होगा। तो अनलेस 4 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द टीम, वी शैल लिखा हुआ है आगे, तो हमारी एरर इसमें इसी पॉइंट में है। तो मैंने आगे का क्वेश्चन नोट नहीं किया क्योंकि हमें आपको समझाना भी है इसी पॉइंट से। तो
अनलेस 4 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द टीम। एरर कहाँ पे है? आप देखेंगे अनलेस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 और मोर मेंबर्स, कोई इशू नहीं है। ऑब्जेक्ट टू जैसे ही हमने देखा कि ये क्या है हमारा, जीरेंड है, इट्स अ जीरेंड। तो जीरेंड जो हमारा होता है, मैंने आपको एडजेक्टिव प्रोनाउन लिखवाया था ना, तो उसका मेरा एम क्या था लिखवाने का, कि मैं आपको बता सकूं कि हमारे पास जब जीरेंड आएगा, पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट जो होता है वो अलग हम अभी सीखेंगे टेंस में, लेकिन जब हमारे पास ऐसे वर्ड्स दिखें ज्वाइनिंग, ये क्या है, वर्क कर रहा है एज अ जीरेंड, तो जीरेंड से पहले जो प्रिसीडेड करेगा ये पॉइंट हिम, ये ऑलवेज हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होगा। ये क्लियर रखिएगा पॉइंट माइंड में कि ये हमारा हिम की जगह पे, ये हमारा एरर है, हिम की जगह पे हम यूज करेंगे हीज। ओके, तो अगर कोई सेंटेंस में आपको दिखता है कि आपके पास जीरेंड है, उससे पहले हमें ऑलवेज भी यूज जीरेंड एडजेक्टिव। जीरेंड एडजेक्टिव के बाद में हमेशा ऑलवेज नाउन आती है, मैंने बताया था। प्रिसीडेड आफ्टर हमेशा जो जीरेंड नाउन होता है प्रिसीडेड करता है पजेसिव एडजेक्टिव को, और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इसके बाद हमें नीड होती है ऑब्जेक्ट की, और वो हमारा वर्क करता है ये ज्वाइनिंग बाय जीरेंड यूज़ करके नाउन बना लेते हैं। और सेम मैंने इसी तरीके से बताया था आपको, पजेसिव जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसे नीड नहीं होती है ऑब्जेक्ट की, वो एब्सेंस ऑफ नाउन होता है, क्योंकि हमारे जो पजेसिव मैंने बताया था, पजेसिव हमारे प्रोनाउन जो है क्या है, माइन था। मैं चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, चलिए इसलिए मैं दोबारा थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट। माइन था, योवर्स था, योवर्स, इनके साथ हमें कभी भी नीड नहीं होती है नाउन की। माइंस था, योवर्स था, हियर्स था, हीज था, इट्स था, ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बताते हैं, नॉर्मल सा एरर था, देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं फाइंड हो जाता है, और यही नॉर्मल एरर आएंगे आपके क्वेश्चन में, कोई हाई नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल उस आपका सेंस समझना चाहते हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कैसी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आपके माइंड में टिक करना चाहिए, टिक, कि हमने क्या जाना था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमने किस में जानी थी, कि अगर दो लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो क्या लगाएंगे, ईच अनोदर। दो से ज़्यादा लोगों के बीच अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वन अनोदर। इस तरीके से अगर कोई पॉइंट आप पढ़ रहे हैं रिलेटेड आपके सामने आए, तो हमेशा पिछला पॉइंट जो प्रीवियस पॉइंट है उसे रिकॉल कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में, देख लेता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। वैसे भी आज मॉर्निंग से प्रॉब्लम ही आ रही है, देखते हैं। तो सेम एक और लिखवाते हैं इसी पे, इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने बताया, इसी पे काफ़ी क्वेश्चन आपके मिलेंगे। एक सेकेंड में थोड़ा सा He was surprised. He was surprised. He was surprised and pleased. And pleased. कब? When he was, ये हम नाउन प्रोनाउंस की एरर कर रहे हैं, तो इसमें प्रोनाउन पे ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप पूरा सेंटेंस मत देखने जाइएगा कि कहाँ पे चेक करें, प्रोनाउन पे ध्यान दीजिए, आपको जल्दी से एरर फाइंड हो जाएगी। व्हेन ही वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ हिम, winning the competition. Okay, competition. He was surprised and pleased when he was informed of him winning the competition. Where is error? Find now. तो आप देखेंगे he was surprised, okay, surprised, and pleased, okay,
व्हेन ही वॉज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्फॉर्म्ड, हमारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा था, पास्ट में है, पास्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्ट में है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि विनिंग है, ये हमारा क्या वर्क कर रहा है, एज अ जीरेंड, एज अ जीरेंड। तो ये हिम क्यों है, वाई दे आर यूजिंग, वाई देयर प्लेस आर यू यूजिंग हिम, यहाँ पे हीस होना चाहिए ना। अगर गर्ल होती तो हर्ष होता, हर होता, बट यहाँ पे हीस होगा क्योंकि हमें जेंडर कंफर्म नहीं है। एक पॉइंट और है, अगर जेंडर हमें किसी थिंग्स का कंफर्म नहीं होता है तो हम उसके प्लेस पे हीज़ यूज़ करते हैं, कभी भी हर यूज़ नहीं करेंगे। अगर जेंडर कंफर्म नहीं है तो हीज़ यूज़ करते हैं, ओके। तो ये क्लियर होगा सेम मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा ये नहीं देते हैं आप, फिर लेवल से ऊपर हो जाएगा। या ये सही है। आवर कैट में look fires but that would not hurt a fly, hurt a fly, okay. Our cat may look fierce but that would not hurt a fly, hurt a fly। हमारी कैट जो है भयंकर तो ज़रूर है थोड़ी सी, यानी कि मोटी ताज़ी भयंकर है, बट ये एक फ्लाई को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई। खतरनाक ज़रूर है हमारी कैट, बट ये किसी के लिए नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो इसमें एरर कहाँ पे है, आपको प्रोनाउन जो यूज़ हुआ है उस पर ध्यान देना है। तो प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ हुआ है देखेंगे, प्रोनाउन में यहाँ पे आ सकते हैं या फिर यहाँ पे आ सकते हैं या फिर हाँ यहाँ पे आ सकते हैं या फिर यहाँ पे आ सकते हैं, बट दो प्लेस पे है। आवर कैट में लुक फियर्स बट दैट क्यों यूज़ कर रहे हो, दैट हमने जाना था कि यूज़ करते हैं, बट किस केस में, जब मैन प्लस पीपल प्लस एनिमल होगा तब हम यूज़ कर सकते हैं दैट थिंग्स। विच को हम ऑलवेज यूज़ करते हैं, विच को हम ऑलवेज यूज़ कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल के लिए, बट हम ऑलवेज यूज़ हु एंड हुम जो होता है हमारा पीपल के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, और दैट हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट दैट के कुछ कॉन्सेप्ट थे, मैंने वो लिखवाया था एक फॉर्म के रूप में कि आपको याद रहे, बट यहाँ पे तो दैट की कोई नीड नहीं है सर। हमारी कैट जो है थोड़ी सी बोल सकते हैं भयंकर ज़रूर है, बट दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, यहाँ दैट नहीं इट की नीड है। बट इट, कैट 10-20 थोड़े ना है, एक है ना, मेरी कैट है, इट वुड नॉट, इट हमारी कैट के लिए इट सिंगल प्रोनाउन, सिंगल प्रोनाउन, प्लूरल मुझे चाहिए ही नहीं। इट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, बट ये एक फ्लाई तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 क्वेश्चन करेंगे जिसमें नॉर्मल सा एक और क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सही है, माइंड कॉन्सेप्ट पे है आपके, क्योंकि एग्जामिनर को भी चेक करना होता है, उसे आपके ग्रामर रूल नहीं चाहिए कितना आपको ग्रामर रूल पता है, नॉर्मल आपका कॉन्सेप्ट माइंड चेक करता है वो कि हाँ आपके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी है नहीं है। क्वेश्चन कभी भी आप देखेंगे कोई एग्ज़ाम का तो नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन आता है, बट बेसिक्स हम भूल चुके होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है। द लास्ट थिंग दैट द फाउंड फादर the last thing that the fond father gave his
only daughter was her blessing। लग रहा होगा कि मैं इतना स्लो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग नहीं इतनी क्लियर है। तो इशारों के फास्ट लिख के आपको क्लियर ना हो तो क्या बेनिफिट है, तो थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ। द लास्ट थिंग दैट द फाउंड फादर गिव हिज ओनली डॉटर वॉज हर ब्लेसिंग। अब इरर कहाँ पे है? नॉर्मल सी इरर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड में लगाएंगे कि लास्ट थिंग ये है कि दैट द फाउंड फादर गिव हिज ओनली डॉटर, अपनी इकलौती डॉटर को क्या देना चाहता था? ब्लेसिंग। बट जब फादर देना चाहता तो फादर क्या है? मैन है ना। तो मैन के लिए आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि मैन के लिए हम हर लगाते हैं, मैन के लिए तो हम हीज लगाएंगे ना। एरर यही थी, यहाँ पे हीज आएगा, सिर्फ हीज। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। ओके, ये देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, आप थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड कर ले गए तो सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है, 5 है, चलिए कोई बात नहीं। ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड, हैज़ टू अंडरस्टैंड their importance in his project, okay। each of them has to understand their importance in his project। एरर कहाँ पे? आपको सिर्फ ध्यान देना है प्रोनाउंस पे, प्रोनाउन जहाँ पे है वहीं पे हमें जाना है बस, ओनली। इस पे कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। ईच ऑफ देम ठीक है, एक फ्रेज के रूप में होगा। हैज़ टू, ओके। अंडरस्टैंड देयर, इट्स अ प्रोनाउन। हीज, इट्स प्रोनाउन। हमें प्रोनाउन के फॉर्म में तो यही आ रहे हैं ना। अब हमें ये देखना पड़ता है कि किसके अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा। तो ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड, सभी को समझना पड़ेगा जो सिंगुलर में है। ईच ऑफ देम, हमने बताया था कि कुछ नाउंस होते हैं, हमारे प्रोनाउंस होते हैं जो यूज़ करते हैं एज अ सिंगुलर, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन लगाते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे प्लूरल होते हैं, उनके साथ हम प्लूरल लगाते हैं। तो उससे ही एक वर्ड्स है ये ईच ऑफ देम, जिसमें मैंने बताया था आपको कि ईच ऑफ है, एनी ऑफ है, इधर ऑफ है। हैज़ टू, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड इट्स, एरर हमारी यहाँ पे है। देयर नहीं होगा, मैंने बताया कि अगर वर्ब पे मत जाइएगा आप अभी, कि कहें सर ईच ऑफ देम है, वर्ब क्यों नहीं? वर्ब पे मत जाइएगा, अभी प्रोनाउन देखिएगा कि प्रोनाउन की एरर क्या है यहाँ पे? सिंगुलर यूज़ होना चाहिए ना। ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड हीज इम्पॉर्टेंस होगा, ना कि देयर इम्पॉर्टेंस। जब हम एक आदमी की बात कर रहे हैं कि ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड हीज इम्पॉर्टेंस इन हीज प्रोजेक्ट, ऐसा तो नहीं होगा देम। मैं यहाँ पे देम, देयर था हमारा, देयर इम्पॉर्टेंस इन हीज प्रोजेक्ट, ये कौन सा वर्ड है? प्रोनाउंसिएशन करेंगे तभी आपको लगेगा कि देयर इम्पॉर्टेंस इन हीज प्रोजेक्ट। हम कह रहे हैं कि उन सब की जो इम्पोर्टेंस है उसके, उन सब की जो इम्पोर्टेंस है उसके प्रोजेक्ट में, ऐसा तो नहीं होता ना। उन सब की अगर इम्पोर्टेंस है तो उन सब के प्रोजेक्ट में होगा, या अगर उनकी इम्पोर्टेंस है तो उनके प्रोजेक्ट में होगा। लाइक हीज के साथ हम हीज यूज़ करेंगे ना, ऐसा नहीं कि हीज के साथ हीज यूज़ करेंगे, बट जब सिंगुलर वर्क कर रहा है तो हमारे पास सिंगुलर होना चाहिए ना। ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड हीज इम्पॉर्टेंस इन हीज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अच्छा है, मैंने रूल्स बताए थे उसी पे।
वी आर हैप्पी, ओके, ये लेते हैं सेंटेंस, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। वी आर हैप्पी, हैप्पी टू अनाउंस, वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट, हम हैप्पी हैं अनाउंस करते हुए। एवरी वन, जैसे ही एवरी वन आया आपके माइंड में कुछ क्या होगा ना कि हमने एवरी वन किस में पढ़ा था, एवरी वन समबॉडी समवन, नो बॉडी नो वन, एवरी वन ऑफ यू हैव बीन प्रमोटेड, ओके, प्रमोट हो गए सबके सब, promoted. We are happy to announce that every one of you have been promoted. एरर कहाँ पे, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है। नॉर्मल देखेंगे तो वी आर हैप्पी, हम हैप्पी हैं, टू अनाउंस, ठीक है, अनाउंस टू दैट एवरी वन समबॉडी समवन, एवरी वन ऑफ यू हैव कहाँ से हो गया, एवरी वन मैंने बताया था ना आपको प्रोनाउन में कि हमारे पास कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम वी ऑज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हीज़ होना चाहिए ना कि हैव, हैज़, मैंने भी जल्दबाजी में हीज़ कर दिया प्रोनाउन। हमारे पास एरर यहाँ पे थी कि एवरी वन जब यूज़ हुआ है तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन का, बट इसे हम पढ़ेंगे वर्ब में भी, क्योंकि प्रोनाउन के बारे में हम एवरी वन से कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें वर्ब कौन सी लगानी है, और हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब से कैलकुलेट करेंगे कि हमें प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना है। और जब दोनों हम कैलकुलेट कर लेंगे, माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा लेंगे, तब हमारे पास कोई भी एरर आती है सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हुआ होगा मे बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे अगर आपने पढ़ा था तो आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, आप तुरंत अंडरस्टैंड कर ले जाएंगे क्या एरर है। मैंने ये भी बता दिया कि किस प्रोनाउन से है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड, ओके, हैज़ अपॉइंटेड, ओके, the organization has appointed consultants to help them increase its profit, and improve its financial position। यही सेंटेंस जब हमारे पास पेपर में आता है तो हमको लगता है बहुत बड़ा सेंटेंस दे दिया गया। अब इसमें एरर कैसे फाइंड करें। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। चेक करिए, तब तक मैं देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन कोई जो अच्छा हो। देखिए आप तब तक क्या एरर है। ओके ठीक है, चलो ये बताएंगे। ओके देखा होगा आपने। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, जब यहाँ पे कह रहे हो ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करी एज अ सिंगुलर नाउन। हमें नहीं पता है सिंगुलर यूज़ कर रही है प्लूरल यूज़ कर रही है। हमने देखा यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है। जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हमारे पास आगे आते हैं तो देम क्यों लगा है।
आगे अगर हम जाएंगे, इंक्रीज इट्स है, सिंगुलर है, इम्प्रूव इट्स है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे देम क्यों लगा है? वाई? द ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प इट्स होगा ना कि देम। हेल्प इट्स, to help its increase its profit and improve its financial position। ओके, क्लियर हुआ होगा? नेक्स्ट देखते हैं। मैं कह रहा था थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें मिल गया मुझे जो बिल्कुल बोल सकते हैं। छोटा सा बच्चा होता है ना, बउवा क्वेश्चन है, बउवा। बिंग रेनी डे, बिंग रेनी डे क्वेश्चन, ये बउवा क्वेश्चन है, बउवा रेनी डे। इसको तुरंत 5 सेकंड नहीं लगने चाहिए, उड़ा देना चाहिए। बिंग रेनी डे सी कुड नॉट गो टू, could, being rainy day she could not go to office। बताइए, बिंग रेनी डे शी कुड नॉट गो टू ऑफिस। देखिए पौवा क्वेश्चन है, तुरंत इसको तो तुरंत होना ही नहीं चाहिए सर कि अरे सर हटाओ, हट गया ना, क्यों? इट कहाँ है? इट, वेयर इज इट? इट बिंग रेनी डे होता है ना सर, बिंग रेनी डे तो कुछ नहीं होता। इट बिंग अ रेनी डे शी कुड नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज इट बी रेनी डे। बिंग रेनी डे नहीं होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन था बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और है इसका क्वेश्चन, वो देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको भी। ये हमारा 7 क्वेश्चन नंबर है। Being a minor, the police admitted being a minor, the police admitted her to a rehabilitation center। सेम कॉन्सेप्ट है प्रीवियस क्वेश्चन का। देखिए तब तक मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आपके लिए अच्छा जो होता है थोड़ा सा। कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मिल जाए, वो क्वेश्चन बताऊँ आपको कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको भी आए। देखिए तब तक आप देखिए, इसमें देखिए। ओके, तो देखा होगा यहाँ पे आपने कि सेम मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन है। बिंग ए माइनर द पुलिस एडमिटेड हर टू ए रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो यहाँ पे बिंग जब लगा है तो किसके लिए बिंग लगा है? यहाँ पे आप देखेंगे हर यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है? हर, हर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? शी होना चाहिए। शी बिंग ए माइनर द पुलिस एडमिटेड हर टू रिहेबिलिटेशन सेंटर। ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट पे, अच्छा सा क्वेश्चन देखा है मैंने, वो बताते हैं आपको। नीदर ऑफ टू वाला, neither of two friends, neither of the two friends two friends
नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज़ गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी, बैक फ्रॉम द कंपनी। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज़ गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। एरर कहाँ पे? नॉर्मल आप देखेंगे तो नीदर ऑफ है ओके, टू फ्रेंड्स है ओके, हैज़ है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये प्लूरल क्यों है? सिंपल देखना है ना, सिंगुलर है तो ये प्लूरल क्यों है? हीज़ होगा ना यहाँ पे, देयर की जगह पे हीज़। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज़ गॉट हीज मनी बैक फ्रॉम द कंपनी, सही हो गया। अब ऐसा तो नहीं हैज़ गॉट देयर, अब भाई जब सिंगुलर यूज़ कर रहे हो तो प्लूरल प्रोनाउन क्यों ला रहे हो? ओके, तो एक क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोनाउन की एक बार रिवाइज करेंगे कैसे पूरे कॉन्सेप्ट हमें याद होने चाहिए, और उसके बाद वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर क्लास आज की एंड करेंगे। एक और देखते हैं, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन है, देखिए कैरेक्टर कहाँ पे। डोंट वरी, ओके डोंट वरी myself and she, okay don't worry myself and she will manage everything, ओके भाई सब मैनेज कर लेंगे लोग। डोंट वेरी माई सेल्फ एंड शी विल मैनेज एवरीथिंग। एरर कहाँ पे? तो आप देखेंगे मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि इनके सेल्फ लगा होता है, वी कांट यूज़ एज अ सब्जेक्टिव केस, इन्हें हम सब्जेक्ट की तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है एज अ सब्जेक्ट कि डोंट वेरी माई सेल्फ क्या होता है? आई, डोंट वेरी आई एंड शी विल मैनेज एवरीथिंग। ओके क्लियर हुआ होगा? तो मैंने बताया था इस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि हम इन्हें कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ यूज़ नहीं करते हैं, जैसे स्टॉप बताया था, बात बताया था, कुछ वर्ड्स थे, और कुछ वर्ड्स ऐसे बताए थे जिनके साथ यूज़ करते हैं, और इन्हें कभी भी हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। माई सेल्फ एंड सी कुछ नहीं होता है, आई होता है। और एक और पॉइंट है इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, माई सेल्फ डोंट वरी एंड माई सेल्फ। चलिए वो बात को आएगा, क्लियर होगा तो बता दूंगा आपको। पॉइंट ये था, चलिए ठीक है कोई नहीं, बात को देखेंगे, क्लियर होगा तो बता देंगे आपको, याद आएगा, मुझे क्लियर अभी याद नहीं आ रहा है। तो हमने देख लिया कि प्रोनाउन में क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ करना इतना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी टाइम भी लगेगा, आपको भी प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्वेश्चन किसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ डेली, वहाँ से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए सर, जो प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, ओके। और अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रोनाउन में जैसे कि हमने पढ़ा, आप पढ़ते हैं किसी से तो रूल के अकॉर्डिंग आप 10 to 50 रूल्स पढ़ लेते हैं, बट हमने इसमें नॉर्मल जाना कि 10 हमारे प्रोनाउन हैं, तो 10 प्रोनाउन के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग रूल, उसके बारे में जाना। तो ऐसे पढ़ना थोड़ा सा आसान रहता है, ईजी भी रहता है। हाँ पहले थोड़ा सा टफ लगता है, बट एक बार अगर माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो अच्छा लगता है कि हाँ आपको याद है कि अच्छा हाँ पर्सनल प्रोनाउन में 3-4 रूल हैं, पर्सनल प्रोनाउन में 5 रूल हैं कि 1 2 3 2 3 1 1 2 3, और उसके साथ कुछ वर्ड हैं, लाइक है, बट है, एक्सेप्ट है, लेट है, बिटवीन है, और एक कॉन्सेप्ट है कि हम प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑफ आता है तो यूज़ करते हैं पजेसिव केस में हो तो है, ठीक है। ये रूल जाना, हमने जाना पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, डिस्ट्रीब्यूटिव केस, यूनिवर्सल प्रोनाउन, याद रहता है कि हमें हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिस दोस, दिस वन के साथ वंस लगता है, दिस के साथ हमेशा दिस यूज़ करते हैं, दिस के लिए नियरेस्ट थिंग के लिए यूज़ करते हैं, दोस्त नियर फॉर होती हैं, जो थोड़ा सा फॉर होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, इस टाइप से याद रहता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और हाँ ये भी रहता है कि दूसरों से थोड़ा सा अलग रहते हैं आप, भीड़ से अलग। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वे पढ़ाने का तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल हम जो पढ़ेंगे नाउन, कल का टॉपिक हमारा रहेगा वर्ब का।
तो वर्ब हमें कुछ अलग से पढ़ने की नीड नहीं होती, हमारा टेंस में क्लियर हो जाता है। बट अब पढ़ाने लग रहा है, अब जो मॉडर्न वे चल रहा है इसमें पढ़ाते हैं वर्ब भी अलग से, तो हम भी बताएंगे आपको कुछ थोड़ा बहुत, कि ऐसा ना हो कि कहें आप कि सर ये वर्ब तो बताया नहीं गया, इसका मन नहीं है। चलिए आज नहीं कल ही बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम वर्ब में जानेंगे, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ वर्ब जैसे कि हमने वर्ड्स कॉन्सेप्ट जाने थे प्रोनाउन में, इसी टाइप से कॉन्सेप्ट कुछ होंगे वर्ब में, वो कल जानेंगे। परसों उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा 2 दिन में वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल रहेगा, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे नहीं। फिर आ जाएंगे हमारे पास टेंस, लास्ट में क्लियर कर लेंगे। फिर एक्टिव पैसिव बता दूंगा थोड़ा सा, कुछ लोग पूछने लगते हैं क्योंकि सीडीएस के पेपर में आ जाता है एक्टिव पैसिव या नरेशंस, तो वो भी क्लियर कर लेंगे। दिसंबर लास्ट तक हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेसिक से कंपटीशन की तैयारी में आप तुरंत बिगिनर हैं, तो आपके लिए बहुत मैक्सिमम बेनिफिट्स होगा, बेनिफिशियल होगा चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर मिलेगा देखने के लिए, जो आपने नहीं सीखा होगा या आपने जाना होगा तो उससे भी थोड़ा सा अलग होगा। थैंक यू।